वेलकम बैक टू माय चैनल वेल्थ फर्स्ट। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि दीपावली में हमारे पास क्या टॉप शेयर्स हैं जो कि मल्टी बैगर रिटर्न्स देने वाले हैं। दोस्तों, आज मैं मल्टी बैगर रिटर्न्स के बारे में बात कर रहा हूं, ना कि पेनी स्टॉक्स के बारे में। आज हम लोग उस शेयर्स के बारे में बात करेंगे जिनको अगर आपने दीपावली में ख़रीदा तो वो दीपावली के शेयर्स आपके आने वाले कुछ दीपावली में या फिर हो सकता है अगली दीपावली में ही आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स दे करके जाएं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मल्टी बैग रिटर्न्स के बारे में मैं बात कर रहा हूं, लेकिन मैंने इस फ़ोटो को क्यों लगाया है। दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिसेस निर्मला सीतारमन जी, इन्होंने जो इस देश के लिए एक मेजर और जो होलिस्टिक टारगेट रखा है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। मैं ये चाहता हूँ कि जब भी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में सोचें तो कृपया करके इस एम को मत भूल जाएं जो कि हमारी गवर्नमेंट ने हमारे देश के लिए रखा हुआ है। तो दोस्तों, इस ग्रोथ स्टोरी का पार्ट बने, इन्वेस्ट इन गुड स्टॉक्स, इन्वेस्ट इन गुड कंपनीज जो कि आपके पोर्टफोलियो को मल्टी बैगर रिटर्न्स देंगे। आज हम लोग उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें दोस्तों, और मेरी टॉप पिक भी लास्ट में है, प्लीज़ डोंट मिस इट। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक इट एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, हम लोग 5 मल्टीबैगर शेयर्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि मेरा फर्स्ट एंड दी फॉरमोस्ट पिक है HDFC बैंक। दोस्तों, HDFC बैंक ने कल Q2 के रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं। दे वर वेरी वेरी हेल्दी नंबर्स। दोस्तों, HDFC बैंक क्यों इंपॉर्टेंट बैंक है उसके बारे में मैं बात करूंगा। HDFC बैंक का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसका मार्केट शेयर बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। इसका जो नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ है विच इंक्लूड्स increasing brand opening numbers from 300 to 600 annually in नॉन अर्बन एरिया। मतलब जो उसकी रीच अभी गांव में और जो नॉन अर्बन एरियाज़ हैं, रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पर नहीं है, जो कि उसका टारगेट इज़ 300 to 600 एनुअली। मतलब डबल करने की उसकी कोशिश है बैंक की। जो प्लानिंग है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, वो 300 इस समय है, जो कि 600 एनुअली करने का उसका प्लान है। ऑल्सो द पॉइंट ऑफ सेल, द POS आउटलेट्स जो हैं उसके 4 टाइम्स बढ़ाने का है एम बाय फाइनेंशियल ईयर 21 एंड डबल द वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर। आपको मालूम होगा कि HDFC बैंक के जो वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर हैं, नॉट ओनली फॉर HNI कस्टमर्स बट ऑल्सो फॉर द रेगुलर कस्टमर्स, उनको उसने 2021 तक इन 3 ईयर्स 2021-22 तक डबल करने का प्लान करके रखा हुआ है। तो यू कैन अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ ग्रोथ दिस बैंक हैज़ ऑलरेडी प्लान्ड फॉर इट्स कंपनी। इसके अलावा बैंक के बारे में बात करें तो बैंक ने बहुत ही हेल्दी नंबर कल पोस्ट किए। इट हैज़ पोस्टेड अ वेरी वेरी स्टेबल एसेट क्वालिटी। बहुत ही अच्छी एसेट क्वालिटी उसने पोस्ट करी है। ऑल्दो प्रोविजन थोड़े स्पाइक किए हैं, बट अगेन दैट इज़ समथिंग जो कि बैंक को कंटिजेंसी फॉर एनी बैड वेदर, फॉर एनी बैड सीजन, फॉर एनी रेनी डे उसको अपने पास रखना होता है। सो ओवरऑल द बैंक हैज़ बीन वेरी वेरी पॉजिटिव। इसकी जो सब्सिडरी है HDB फाइनेंशियल सर्विसेज, वो भी बहुत अच्छे से ओवरऑल ग्रोथ को कंटिन्यू करने में कंट्रीब्यूट कर रही है। स्ट्रॉन्ग लोन बुक, वेल प्लान प्रोडक्ट लाइन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन सेगमेंटेशन बहुत ही अच्छा है इस बैंक का। किसी भी HDFC बैंक के कस्टमर की हम बात करेंगे, उससे कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज़ वेरी वेरी हाई। तो जो लोन बुक है वो भी अगर आप इसके बारे में जिक्र करें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही हेल्दी है, जो कि 20% ओवर नेक्स्ट 2 ईयर्स बढ़ने वाली है। एंड द अर्निंग्स ग्रोथ इज़ ऑल्सो लाइकली टू बी मोर देन 20%। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। और HDFC बैंक इसीलिए मैंने इसको टॉप 1 पिक रखा है अपने मल्टी बैगर के लिस्ट में। दोस्तों, इसके अगर हम लोग इसके 3 ईयर्स चार्ट को देखें तो हम लोग पाएंगे कि इट्स अ वेरी 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 कॉन्स्टेंट रिटर्न गिविंग स्टॉक। इसका CMP इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1223 टू 1200 से 1225 के रेंज में करीब कई सारे ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड कर रहा है। जो मेरा टारगेट है फॉर शॉर्ट टर्म इज़ 1400 रुपीज़। For 1 year my target is 1800 rupees, and for 3 years and beyond for 3 years my target is 2400 rupees for HDFC बैंक। अगर आपको लगता है कि आपको HDFC बैंक में निवेश करना है तो दिस इज़ अ शेयर विच इज़ रेडी टू बी पिक्ड अप राइट नाउ।
इसने कल जो रिजल्ट में प्रोविजनिंग के कारण कुछ हायर नंबर पोस्ट किए हैं, हो सकता है इसमें कुछ करेक्शन है, तो दैट इज़ द करेक्शन इन विच यू हैव टू गेट इनटू दिस स्टॉक। इस शेयर में घुसने का राइट समय आ चुका है। और इसकी मार्केट कैप इज 6,69,000। वन ऑफ द बेस्ट बैंक, इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट लेंडर बैंक है। आप देख सकते हैं कि इसको डिप्स में ख़रीदना है। यू कैन बाय दिस इन डिप्स। अभी अभी ये 1100 के आसपास डिप में था, अराउंड विद इन अ मंथ। तो इस तरह की अगर आपको डिप में मिलता है बिलो 1200, इट्स अ स्टील, और 1200 के नीचे के लेवल में आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों दूसरे शेयर के बारे में बात करते हैं, L&T, जो कि इंडिया का एक बहुत ही बड़ा और जाना माना नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। दोस्तों L&T इज़ द लार्जेस्ट EPC कंपनी विद स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस अक्रॉस वेरियस वर्टिकल्स, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाइड्रोकार्बन है एंड सर्विसेज सेगमेंट। तो L&T के कई सारे काम, L&T का काम सिर्फ ब्रिज और रेल और रोड ही बनाना ही नहीं है, उसके अलावा भी उसका इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, पावर जनरेशन और बहुत सारे जगह में उसका काम है। इसके अलावा वो IT सर्विसेज, L&T इन्फोटेक, NBFC में स्पेस में L&T फाइनेंशियल सर्विसेज में भी L&T है। तो L&T इज़ अ वेरी वेरी बिग ग्रुप, वेरी रिनोन्ड कंपनी, वेरी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स एंड प्रमोटर्स आर देयर। तो ये बहुत ही अच्छी कंपनी है निवेश करने के लिए इस दीपावली में, फॉर अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। दी कंपनी हैज़ कंटिन्यू टू रिपोर्ट स्ट्रॉन्ग ऑर्डर इनफ्लो। तभी आपको मालूम होगा कि पिछले क्वार्टर में जो जनरल इलेक्शंस के कारण कई सारे ऑर्डर्स को गवर्नमेंट ने पेंडिंग रखा था, क्योंकि इलेक्शन के टाइम पर जनरली वोट ऑन अकाउंट होता है और जनरली फंड्स रिलीज़ नहीं किए जाते हैं। उसके बावजूद कंपनी ने 10 to 12% ऑर्डर इनफ्लो और 12 to 15% रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस दिया था। तो यू कैन अंडरस्टैंड, जब बुरे सीज़न में कंपनी का परफॉर्मेंस इतना हाई है, तो यू कैन अंडरस्टैंड आने वाले समय में, जिसमें कि गवर्नमेंट का बहुत ही ज़्यादा फोकस है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो कंपनी का ग्रोथ रेट बहुत ही हाई होने वाला है, जिसमें गवर्नमेंट का जो थ्रस्ट है ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज़ ओवर 100 लाख करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट लाइंड अप ओवर नेक्स्ट 5 years। तो आप समझ सकते हैं गवर्नमेंट का जो इंटरेस्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर में अगले 5 साल में कितना ज़बरदस्त है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इस कंपनी में निवेश करें और इस इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का पार्ट बने। अगर आप लोग ने L&T सर्विसेज को इस दीपावली में खरीदा, तो लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, दिस शेयर इज़ गोइंग टू डबल फ्रॉम हियर एंड it will not be able to, you won't be able to catch it at such low levels। अगर हम लोग इसके 3 year चार्ट के बारे में बात करें, तो दिस इज़ द टाइम व्हेन यू हैव टू बाय इट। ये 1200, 1210, 1250 के लेवल पे कई बार आ करके ऊपर की तरफ 1400, 1500 की रेंज में जा चुका है। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू फ्रेंड्स, कि आपको इसको इस रेंज पे उठाना है, इस सपोर्ट पे उठाना है, और इस रेंज पे जो इसका रेजिस्टेंस है उस पर इसको सेल नहीं कर देना है, इस पे आकर के इसको एक्यूमुलेट करते रहना है। फ्रेंड्स, दिस शेयर इज गोइंग टू गिव यू मल्टी बैगर रिटर्न्स इन कमिंग 5 years। माय टारगेट फॉर L&T फाइनेंस, L&T इज 2400 रुपीज़ इन नेक्स्ट 3 years। 2400 रुपीज़ ये बना करके आपको देगा। यू मस्ट गेट इन टू दिस शेयर। माई शॉर्ट टर्म टारगेट इज 1850 रुपीज़, विच इज़ around 30% upside from here, and it's a normal beta stock, 1.21 is not very high, and you can understand this has been trading flat for this complete year, almost काफ़ी ups downs रहे हैं because of the government and general elections, but nevertheless दोस्तों इस शेयर को आपको बाय करना है, you have to buy from here, this is my recommendations to you। Coming on to next, that is अल्ट्राटेक। दोस्तों अल्ट्राटेक एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, जिसमें भी आपको निवेश करना बहुत ही ज़रूरी है इस समय इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, अल्ट्राटेक सीमेंट इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरर। इसका जो मेन प्रेजेंस है वो सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ इंडिया और वेस्ट इंडिया में है। तो अगर आप इस कंपनी में निवेश करते हैं, तो आप समझ लें आपने सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ इंडिया और वेस्ट इंडिया की मार्केट को ऑलरेडी कैप्चर कर लिया है। अल्ट्राटेक सीमेंट इज़ ऑल्सो गेनिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एसेट, जो पुराने हैं, जो सीमेंट की पुरानी कंपनीज है, जो कि उनका मार्केट में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, तो उनको कैप्चर करके अपनी मार्केट को और वाइड कर रही है। सो यू कैन अंडरस्टैंड इन टाइम्स टू कम अल्ट्राटेक सीमेंट विल बी द ओनली कंपनी, ये वही एक ही कंपनी बचेगी जो कि मेजर प्लेयर होगी सीमेंट सेक्टर में। और यू कैन अंडरस्टैंड इंडिया को अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
हर एक रोड क्लटर्ड अप है, हर एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पुराना डायलैपिडेटेड काफ़ी बुरी कंडीशन में है। तो आने वाले समय में अल्ट्राटेक सीमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा कैपेसिटी में बढ़ेगी। इट हैज़ ऑल्सो वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स का रेंज भी बहुत वाइड है। ये सिर्फ सीमेंट में नहीं है, इसके अलावा पुट्टी, वाइट सीमेंट एंड वेरियस अदर सेगमेंट ऑल्सो अल्ट्राटेक इज़ इन्वॉल्व। सो अकॉर्डिंग टू मी जो अभी कॉरपोरेट टैक्स भी लोअर किए हैं गवर्नमेंट ने, उसका भी बेनिफिट इसको मिलेगा। इसके अलावा जो एनर्जी प्राइसेस कम हुए हैं, कोल और पेट कोक के, वो भी कम हुए हैं। तो इन सब का बेनिफिट अल्ट्राटेक को आने वाले समय में मिलने वाला है एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ मल्टी बैगर फ्रॉम हियर। एंड द शॉर्ट टर्म टारगेट की अगर मैं बात करूँ तो शॉर्ट टर्म टारगेट प्राइस इज़ 5000 रुपीज़ फ्रॉम हियर। दी CMP इज़ अभी 4000 के आसपास ये शेयर चल रहा है। तो अपसाइड ऑफ शॉर्ट टर्म टारगेट इज़ 20% अप्रॉक्सीमेटली, जो कि मुझे लगता है यहाँ से विद इन 6 मंथ्स आपको रीच हो जाएगा। अगर आप इसकी 1 ईयर टारगेट की बात करें तो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज 6000 रुपीज़ 1 ईयर। एंड अगर इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं, दिस स्टॉक इज़ गोइंग टू डबल फ्रॉम हियर विद इन 3 ईयर्स। तो दिस इज़ अ शेयर विच आई वॉन्ट यू टू होल्ड इन योर पोर्टफोलियो फॉर अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव। दोस्तों ICICI बैंक के बारे में बात करें तो ICICI बैंक इज़ वन ऑफ दी वेरी गुड बैंक्स ऑफ इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री। इसके बीच में कुछ स्ट्रेस्ड एसेट्स हो जाने के कारण, कुछ लोन बुक्स में प्रॉब्लम हो जाने के कारण कुछ स्लिपेजेस हाई हो गए थे फाइनेंशियल 2018 में, जिसके कारण इसका GNPA काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। परंतु उसके बाद से बैंक हैज़ टेकन लॉट ऑफ स्टेप्स, काफ़ी सारे मेजर्स लिए हैं, जिसके कारण उसके स्ट्रेस्ड एसेट जो क्वालिटी है वो स्टेबल हो गई है। इसके अलावा उसने हाई रेटेड कॉर्पोरेट फंडामेंटल्स को फॉलो किया है। हाई रेजोल्यूशन अकाउंट्स जो कि NCLT में है अंडर IBC, उसको फास्टर रेजोल्यूशन किया है, जिसके कारण बैंक की परफॉर्मेंस इज़ गोइंग अप डे बाय डे, जो कि मैं भी आपको चार्ट के माध्यम से भी एक्सप्लेन करूंगा। सो अकॉर्डिंग टू मी द बैंक इज ट्रेडिंग एट अ वेरी रीजनेबल वैल्यू ऑफ 1.7 टाइम्स इट्स फाइनेंशियल ईयर 2021 अर्निंग्स। सो अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ वेरी इनएक्सपेंसिव है, अपने फंडामेंटल्स को लेकर के बहुत ही पॉइज्ड है। तो अगर आपको ये शेयर अभी यहाँ से चलते हुए, अगर जो भी इसकी CMP 400, अगर आपको ये 400 के नीचे मिलता है तो दिस इज़ अ स्टील फ्रॉम हियर, इट्स अ ग्रेट बाय, जो कि अभी आप देख सकते हैं ये इसकी सपोर्ट लाइन है। और 400 का जो इसका मार्क था, इसको अभी इसने ब्रेक किया था। इट वाज अवेलेबल एट बिलो 400 रेंज अभी इन पास्ट 1 मंथ। तो अगर आपको इस रेंज के अंदर भी मिलता है 400, तो ICICI बैंक इज़ अ ग्रेट बैंक फॉर इन्वेस्टमेंट। और आई वॉन्ट यू टू पार्टिसिपेट इन दिस बैंक्स ग्रोथ स्टोरी इन टाइम्स टू कम। एंड you can, the near term target is 510 rupees from here, which is almost 20% from this price. And this bank is going to give you returns of at least 600 रुपी पर शेयर विद इन 1 ईयर। अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो जैसे कि आपने देखा है कि इसका 500 रुपीज़ का ऑलमोस्ट टारगेट वॉज अचीव विद इन 1 ईयर। अगर आप इसको निवेश रखते हैं तो 600 रुपये का टारगेट ये विद इन 1 ईयर देगा। सो आई वॉन्ट यू टू इन्वेस्ट इन दिस बैंक, दिस इज़ अ ग्रेट बैंक। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा अपनी टॉप पिक के बारे में। लेट मी टेल यू, आई हैव बीन टेलिंग माय क्लाइंट्स, आई हैव बीन टेलिंग माय इन्वेस्टर्स, माय फ्रेंड्स, माय रिलेटिव्स कि आप लोग किस शेयर में बाय करें जो कि यहाँ से मल्टी बैगर होने वाला है, और उसने ये रिजल्ट दिया है। माय टॉप पिक फॉर दिस एंड फर्दर कमिंग ईयर्स टू कम इज़ बाटा इंडिया। दोस्तों बाटा इंडिया इज़ द लार्जेस्ट रिटेलर एंड मैन्युफैक्चरर ऑफ फुटवेयर्स, सेलिंग 47 मिलियन पेयर्स ऑफ फुटवेयर एवरी ईयर। तो यू कैन अंडरस्टैंड, आदमी खाना खाएगा, आदमी कंज्यूम करेगा, आदमी पैदल चलेगा तो उसको बाटा का शू तो पहनना ही पहनना है। इसके अलावा भी एक और कंपनी है जो कि मुझे काफ़ी पसंद है, वो है रिलैक्सो। बट रिलैक्सो और बाटा में आई ऑलवेज प्रेफर बाटा ओवर रिलैक्सो, क्योंकि बाटा की प्रेजेंस इज़ नॉट ओनली इन नॉर्मल ब्रांड्स बट ऑल्सो ब्रांडेड फुटवेयर प्लेयर है ये। स्कूल में बच्चे जाएंगे तो भी वो शू को पहनेंगे ही पहनेंगे, अदर दैन कन्वेंशनल फुटवेयर्स। इट हैज़ बिकम अ लीडिंग नेम इन मॉडर्न ब्रांडेड फुटवेयर। सो इसके प्रीमियम प्रोडक्ट्स मार्केट में आ चुके हैं, और इसके जो पिछले कुछ क्वार्टर से इसकी फुटफॉल भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई। सो बाटा इंडिया हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड इटसेल्फ फ्रॉम कन्वेंशनल शू मेकर टू अ मॉडर्न
एंड ब्रांडेड फुटवेयर। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने के लिए बाटा इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए इन फ्यूचर। इसका कोई कॉम्पिटिटर इतना मेजर रैंक पे, इतना बढ़िया ब्रांड पे कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है। इट इज़ गिविंग brand footwears at a very reasonable price, so you can understand the kind of growth story is hidden within this stock. It has posted resilient performance in slowing discretionary environment in times to come। जब भी स्लो ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं हम सभी लोग, उसमें भी इसने बहुत अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट किए। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि इसका 6 to 8% सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, मतलब जो एग्जिस्टिंग के जो स्टोर्स हैं उसमें उसका 6 to 8% रेवेन्यू उस हर एग्जिस्टिंग स्टोर से ही बढ़ने वाला है इन टाइम्स टू कम। सो यू कैन अंडरस्टैंड, नॉट इवन ये सिर्फ अपनी स्टोर्स ही नहीं बढ़ाएगा बल्कि जो इसके एग्जिस्टिंग स्टोर्स हैं उसमें भी इसके 6 to 8% ग्रोथ पर ईयर सेम स्टोर से बढ़ने वाली है। सो द बाटा इंडिया इज गोइंग टू क्लॉक अ वेरी गुड रेवेन्यू CAGR ऑफ 13%, अर्निंग CAGR ऑफ 23% और फाइनेंशियल ईयर 2019-2021। सो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ अ ग्रेट शेयर जो कि इसके फंडामेंटल्स को काफ़ी ज़्यादा एक्सपोनेंशियली बताता है। अगर इसके जो की रिस्क के बारे में बात करें, क्योंकि मैं ये एक लार्ज कैप नहीं है तो मैं इस बारे में भी बात करना चाहता हूँ दोस्तों। सो एनी स्लो डाउन इन जो एग्जिस्टिंग के स्टोर्स हैं उसमें कोई स्लो डाउन होता है या फिर कोई कंपटीशन बढ़ता है तो ही इसका जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो सकता है। परंतु मेरी समझ से बाटा इंडिया को कॉम्पीट करने का अभी एज ऑफ नाउ इन नियर टर्म कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है। सो यू कैन इन्वेस्ट दिस स्टॉक इन दिस दिवाली एंड दिस इज गोइंग टू गिव यू हैंडसम रिटर्न। अगर हम लोग इसके पास्ट 1 ईयर परफॉर्मेंस को देख लें तो इट हैज़ ऑलमोस्ट डबल्ड, रादर इट हैज़ डबल्ड द मोर देन डबल्ड द इन्वेस्टमेंट ऑफ 52 वीक लो। तो जिसने अगर इसको 834 में बाय किया था तो इट हैज़ ऑलरेडी गिवन 2 times रिटर्न विद इन 1 ईयर। सो इट्स अ गुड स्टॉक, मिड कैप स्टोर, मिड कैप स्टॉक है दोस्तों। अगर आप इसके प्रोमोटर शेयर के बारे में बात करें तो 53% ऑफ द होल्डिंग इज विद प्रोमोटर्स। सो इन केस इफ़ यू वांट टू बाय दिस शेयर यू कैन बाय इट ऑन डिप्स। आने वाले समय में दिस इज गोइंग टू गिव यू गुड रिटर्न्स। अगर आपको ये करीब 1500 के आसपास किसी भी बैड डे पे, किसी बैड न्यूज़ पे या किसी भी बैड फेज में मार्केट करेक्ट होता है तो आपको 1500 से 1500 के रेंज में मिलता है। सो यू मस्ट जस्ट गो अहेड। और 1500 के नीचे दिस शेयर इज़ गोइंग टू गिव यू almost 2500 rupees के returns it can give you any time within these coming 2 years. So my recommendation for Bata India is top pick from my side. You can also invest in Relaxo. Relaxo is also a very good company. So in case if you want to talk about the fundamentals, its revenues for financial year 18 and financial 19 are increasing and will continue to increase in times to come जैसा कि एस्टिमेट लगाया जा रहा है। ऑल्सो अगर हम इसके ROCE की बात करें तो इसका ROCE भी आप देखेंगे इट इज़ continuously on rise। मे बी इसका फाइनेंशियल 21 अभी एस्टिमेट को प्रेडिक्ट करना डिफिकल्ट है, बट अगर इसके फाइनेंशियल ईयर 21 को भी देखें तो इट इज़ नॉट फॉलन एंड ROCE इज़ वेरी हेल्दी। पी के बारे में बात करें तो पी इसका रेशियो नीचे गिरता जाएगा क्योंकि इसकी अर्निंग्स EPS इज गोइंग टू इंक्रीज फ्रॉम हियर। यू कैन अंडरस्टैंड इट इज गोइंग टू डबल फ्रॉम हियर इन फाइनेंशियल ईयर 21। सो दिस इज़ अ ग्रेट स्टॉक टू बाय। यू कैन ऑल्सो रीड दिस, इसको आप आराम से तसल्ली से पढ़ सकते हैं, इस डिटेल को, इस स्लाइड को आप आराम से पढ़ सकते हैं एंड ऑल्सो मेक योर व्यू पॉइंट। ये कोई सिर्फ रिकमेंडेशन है। दिस इज यू मस्ट मेक योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग इन दिस शेयर। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यू मस्ट सब्सक्राइब टू इट फॉर द वेल्थ जनरेशन स्टॉक्स, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन ऑन वेरियस इन्वेस्टमेंट आइडियाज़। मैं बहुत अच्छे स्टॉक्स के बारे में एनालिसिस करके टॉप मल्टी बैगर स्टॉक्स के बारे में बात करता रहता हूँ। इन केस इफ़ यू वांट टू know that please subscribe to my channel and also share this video with your friends so that they can also be educated on the good shares this Diwali. That is from my side. That is all what I have to say. Wish you a very happy Diwali and prosperous Diwali. Thank you so much.